लास्ट 2 मंथ्स पहले के कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें मेरा वेट काफी बढ़ चुका था। आप सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैम आपका फेस बड़ा दिख रहा है, आपका वेट बढ़ चुका है। इसके कुछ रीजन थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन मैंने 2 मंथ्स में 4 kg वेट लूज किया, मतलब 62 किया। मेरा पेट आप देख सकते हैं काफी फ्लैट हो चुका है और काफी एक्टिव महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे साइंटिफिक तरीके से लूज किया है। इसी विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। अब मेरा वेट क्यों बढ़ा था, उसके रीजन सबसे पहले बता देती हूँ। अब देखिए, लेडीज हो या जेंट्स हो, हम जैसे भी 40 क्रॉस करते हैं तो तुरंत हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, तो इसे बूस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इसमें हम मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने वाले 2 ड्रिंक हम देखेंगे। जो फर्स्ट ड्रिंक है, इसका प्रिपरेशन हमें नाइट में ही करके रखना है, मॉर्निंग में इसे पीना है। और जो नाइट वाला है वो हमें इंस्टेंट बना लेना है और रात में ही पी लेना है। सबसे पहले रात में जो प्रिपरेशन करके रखना है वो ड्रिंक हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक पॉट लेना है और उसमें 1 कप पानी ऐड कर देना है, उसमें फ्लैक्स सीड्स, तो वो हमें सिर्फ आधा स्पून लेना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें लेना है बिल्कुल 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, जिसे सिनेमन कहा जाता है। 2 काली मिर्च की पाउडर हमें इसमें ऐड करनी है। मैंने यहाँ पर 2 काली मिर्च की जितनी पाउडर बनती है वो इसमें इंक्लूड कर दी है। 2 पिंच हल्दी मिला देनी है। चारों चीजों की मैं यहाँ पर लिस्ट मेंशन कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, समझने में आसानी होगी। अब इसमें हमने फ्लैक्स सीड्स इसलिए यूज किया है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, जो कैलोरी को बर्न करने में काफी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट हमने सेकेंड चीज इसमें ऐड की है दालचीनी, मतलब जिसे सिनेमन कहा जाता है। इसकी अगर पाउडर है तो वो बिल्कुल पाव टीस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साबुत है तो बिल्कुल 1 इंच का टुकड़ा आप इसमें ऐड कर दें। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट बूस्ट करती है। ये कैलोरी को बर्न करती है और वेट घटाने में फास्ट वर्क करती है। ये हमारे भूख को कंट्रोल करती है और फैट बर्निंग की जो प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट होता है। अब नेक्स्ट हमने 2 काली मिर्च की पाउडर इसमें ऐड की है। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें जो पिपरिन तत्व पाया जाता है वो कैलोरी बर्न करने की क्षमता को बढ़ाता है। लास्ट हमने इसमें 2 पिंच हल्दी मिलाई है। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें जो करक्यूमिन थर्मोजेनिक गुण पाए जाते हैं वो कैलोरी बर्न करने में और वेट घटाने में काफी फायदेमंद होता है। अब ये सारी चीजों को एक पॉट में 1 कप पानी लेकर इसे सोक करके रखना है। ओवरनाइट इसे ढक के रखना है। मॉर्निंग में आप जैसे भी उठते हैं तो इसे हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप पी सकते हैं। जो भी अलसी के बीज है वो अच्छे से चबा चबा कर और बिल्कुल पेशेंस से घूट घूट करके ही पीना है। जब भी हमारे मुंह की जो सलाइवा होती है वो पानी में उतरती है, पेट में जाती है, तो ये दुगने स्पीड से वर्क करती है, फास्ट वर्क करती है वेट घटाने में। एवरीडे मॉर्निंग में ये ड्रिंक पीना है। अब सेकेंड मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने वाला इफेक्टिव ड्रिंक, 1 पॉट लेना है, 1 कप पानी ऐड कर देना है, 2 पिंच हल्दी इसमें मिलानी है। सेकेंड इंग्रेडिएंट काली मिर्च। थर्ड चीज गाय का घी। गाय का घी आधा स्पून इसमें ऐड कर देना है। 2 बाफ आने तक अच्छे से उबाल लेना है, छान लेना है। नाइट में सोने से 5 मिनट पहले इसे पी लेना है। हमारे बॉडी में जो फैट बनता है उसे पिघलाने में ये हेल्पफुल होता है। यह हमारे वेट घटाने का फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। इसमें हमें प्रोटीन युक्त चीजें हमारे खाने में इंक्लूड करना है। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, अंडे खा सकते हैं। अंडे खाएंगे तो सिर्फ 1 या 2, इससे काम नहीं बनेगा, तो 4 अंडे दिन भर में खाने ही है। अगर आप वेजिटेरियन है तो मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। मूंग दाल को भिगो देना है, हरी मिर्च डाल सकते हैं, लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया जो होता है वो भी उसके साथ पीस लेना है। उसमें थोड़ा हींग ऐड कर सकते हैं, जीरा ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें नमक ऐड करके ये बिल्कुल टेस्टी सा उसका आटा बन जाता है मूंग दाल का, और फिर उसे चीले की तरह पैन पर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल टेस्टी लगता है। काफी अच्छे से हम इसे खा सकते हैं, या फिर गोले बना लेने हैं और इसे डबल बॉयलर मेथड से इसे स्टीम कर लेना है, तो वो भी काफी टेस्टी लगते हैं। दही के साथ खा सकते हैं। प्रोटीन के लिए 4-5 बादाम आप भिगो कर रख सकते हैं। 2 अखरोट लेना है, थोड़े से पानी में सोक करके रखे। मॉर्निंग में अगर खाते हैं तो ढेर सारा प्रोटीन मिल जाता है। सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो भी काफी फायदेमंद होते हैं, उसमें भी ढेर सारा प्रोटीन हमें मिलता है। अलग अलग सीड्स अगर आप खाते हैं तो इससे भी वेट घटाने में काफी अच्छे से हेल्प मिलती है। 1 कटोरी दही खा सकते हो, इससे भी हमें प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है। अब लंच की थाली हमारी बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए, तो वो किस प्रकार से? अब हमारे लंच के थाली में कार्बोहाइड्रेट्स काफी कम प्रमाण में होने चाहिए। मतलब चपाती रोटी जो लेते हैं तो बिल्कुल थोड़ी लेनी है। चपाती पहले अगर आप 2 खाते हो तो 1 ही कर देना है। चावल अगर लेते हैं तो बिल्कुल थोड़े से ही लेने हैं, छोटा बोल भर के ही लेना है, ज्यादा नहीं। और एक टाइम आपको या तो रोटी खानी है या तो चावल खाना है। अब सेकेंड पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स हमने कम लिए तो इसमें सलाद भरपूर होना चाहिए। सलाद जो होगा इस पे से काला नमक हमें ऐड कर देना है, या फिर सेंधा नमक ऐड कर देना है, जो डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, वेट घटाता है। इसमें थोड़े से अंकुरित मूंग भी हमें लेने हैं, ये भी प्रोटीन का सोर्स अच्छा माना जाता है। या फिर जो दाल घर में बनती है वो बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं। 1 कटोरी दाल अगर लेंगे तो प्रोटीन की जो भी नीड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अंकुरित मूंग जो लेंगे वो थोड़ा सा रोस्ट करके भी ले सकते हैं। इसमें 1 कटोरी दही होनी चाहिए। अब ये लंच की बिल्कुल आइडियल प्लेट हमारी तैयार है। इस प्रकार से अगर लंच करते हैं तो देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। अब आफ्टरनून में अगर आपको भूख लगती है तो
आप एक अमरूद खा सकते हैं, प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है। अब ये जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रकार से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको वेट कम होने के बाद वीकनेस फील नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, एनर्जी बढ़ेगी और आप काफी दुगने स्पीड से आगे के काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे दिन भर में आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है, मतलब दिन भर में सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना है। 7 से 8 ग्लास पानी कंप्लीट होना ही चाहिए पूरे 12 आवर्स में। मीठी चीजें आपको कंप्लीटली बंद कर देनी है 3 मंथ्स तक कंटिन्यू। मतलब जो भी चीजें थोड़ा भी मीठा अगर आप खा लेते हैं तो वहीं पर सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। आफ्टरनून में जो छोटी मोटी भूख लगती है तो तब आपको 1 कप ग्रीन टी बना लेना है, वो पीना है। उसके साथ 1 मुट्ठी आप मखाने खा सकते हैं या फिर जो रोस्टेड चने होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, तो इससे भूख कंट्रोल में आ जाती है, देर तक भूख नहीं लगेगी। अब डिनर में हमें क्या लेना है, तो उसमें आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं या फिर वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। अलग अलग सारी सब्जियां कट कर लेनी है और इसका सूप बना लेना है, लेकिन 7:30 बजे से पहले ही आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका फास्ट वेट लूज होता है, कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो इसमें आप चिकन खा सकते हो या फिर फिश भी खा सकते हो। अब ये जो वेट कम करने का प्रोसेस है, इस पर एक ही बात को ध्यान में रखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेना है, प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, कितना भी खा सकते हो, सब्जी भरपूर खाना है, हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी चपाती चावल कम कर देना है। वेट घटाने में और एक बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि एवरीडे अनुलोम विलोम जरूर करना है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का खेल हमारे सांसों पर ही होता है। 15 मिनट्स अगर एवरीडे करते हैं तो सोने पे सुहागा, आपका फास्ट वेट लूज होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि रात में सोने से पहले 1 आवर पहले आपको मोबाइल ऑफ कर देना है। ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने की और ज्यादा डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे वेट घटाने में। अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, थोड़े भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।